हुकूमत पंजाब का फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को 24 घंटे में 44 घंटे का अल्टीमेटम। पुलिस को जमान पाक ऑपरेशन के लिए फ्री हैंड दे दिया गया। दिफाई तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द जमान पाक में मौजूद और इनको निशान इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तला पंजाब आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बहुत दिली दुख है और बहुत अफसोस है, और जिन लोगों ने ये कराया है और जिन लोगों ने ये किया है उसको हम सारे दोस्त पुरजोर आवाज़ में इसकी कंडेम करते हैं। जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने ये प्लान करके कराया है, उनको कैसे सज़ा तक पहुँचाया जाए। सीनियर सियासतदान जागीर तरीन की 9 मई को दिफाई तनसीबात पर हमलों पर इजहार तशवीश। कहा जना हाउस का कोई सोच भी नहीं सकता। जिन लोगों ने ये काम किया उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी पर पाबंदी पर कमेंट नहीं कर सकता, मगर ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। पीटीआई के साथ हम सब का बड़ा किरदार रहा है, मगर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। 9 मई के बाकी हमले की जड़ें इमरान न्यासी की तकरीर के मदराजात में पोशीदा हैं। वज़ीर आज़म का ट्वीट। कहा, इमरान न्यासी ने अपनी सियासी तहरीक को हक़ और बातिल के दरमियान जंग करार दे दिया। इमरान न्यासी ने मौक़िफ़ की पजीराई के लिए आज़ादात तौर पर मुसलसल मुसल्लह अफ़वाज को बदनाम किया और हमले किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मौजूदा सियासी सूरत हाल में दरगुजर का पैगाम। कहते हैं, दरगुजर में ही तमाम तनाज़ात का हल मुज़मर है। कोई भी सियासी जमात कभी भी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं रही, ना ही वो गद्दारों पर मुश्तमिल है। मायूसी और महरूमियों की वजह से हमारी तारीख में सबकी जानिब से ज्यादतियाँ की गई। ईरान सऊदी अरब की अमन कोशिशों का भी तस्करा। पिछले 5-6 दिनों में तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान ने जिस तरीके से अर्ज़े पाक के उन मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की, इस पर दिल दुखी भी है और अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और साजिश के तहत अहम कौमी तनसीबात पर हमले किए गए। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहदा को भी न बख्शा गया। हर जगह तोड़ फोड़ की गई। जमानत के लिए वकला किस मुंह से अदालतों में पेश होते हैं। इस जिद्दी शख्स ने उस तमाम डायलॉग के आउटकम को रिजेक्ट किया। ये जिम्मेदार है इस मुल्क में जो 9 मई को हुआ है उन तमाम चीजों का। ये जिम्मेदार है तोड़ फोड़ का, ये जिम्मेदार है आग लगाने का। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी कहती हैं कि इमरान खान ने ज़िद और अनाज से मुज़ाकरात के मसाइल के हल की कोशिशों को सबोताश किया। इमरान खान के अवाम को शरपसंदी के लिए उकसाने के सबूत मौजूद हैं। इनसे आहनी हाथों से निपटा चाहिए। पाकिस्तान पहले है, सियासत बाद में। इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर टेस्ट केस में तलबी नैब रावलपिंडी नोटिस देने दोबारा जमान पार्क पहुंच गई। इमरान खान की रहायशगाह के बाहर सिक्योरिटी में इजाफा। नैब की टीम सुबह तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ना होने के बायस वापस पलट गई थी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज केसेस। एटीसी ने आज पीटीआई रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर कर ली। एटीसी ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 25 मई तक तौसीह कर दी। इमरान खान को फिर रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 100 मुकदमात की तफसीलात और गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस की समाअत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत में 31 मई तक की तौसीह। अदालत का किसी भी मजीद केस में इमरान खान को 31 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान की गिरफ्तारी भी कलअदम करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दोबारा गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी और फलक नाज की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। अदालत ने दोनों रहनुमाओं को मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिया। और
फयाज को वो जेल लेके गए आधी रात को। तो वो अली मोहम्मद की रिहाई का हुक्म हो गया। उसके साथ ही मलिका बुखारी अनदर लेडी लॉयर जो हमारी टीम में है, उनकी भी रिहाई उन्होंने कर दी है। शाह महमूद कुरैशी, जमाल अंसारी, कुछ केसेस उन्होंने रखे हैं जो वो कल सुनेंगे। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के IG साहब गुड टू सी यू मुकालमे पर कमरे अदालत में कह के लग गए। 9 मई को जिन्ना हाउस पर शरपसंदों के मनसूबाबंदी के साथ मुनज़्ज़म हमलों का इंकशाफ। PTI मुजाहिरीन ने 3:45 बजे तक जमान पार्क जमा हुए। वहां से मुजाहिरीन क़यादत की सरपरस्ती में निकल पड़े। 5:30 बजे से रात 8 बजे तक जिन्ना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर की ईंट से ईंट बजा दी गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए अहम इक़दाम। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान पोर्टल की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया। कहते हैं समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। पोर्टल के क़याम से अवामी और इदारा जाती सफारतकारी बेहतर होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सऊदी नायब वज़ीर दाखिला का दौरा दोनों ममालिक के लिए अहमियत का हामिल है। बरमी मुसलमानों से मुतालिक मामले पर इत्तेफाक राय हुआ। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट पर दस्तखत करने जा रहे हैं। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला के एजाज़ में ज़ोराना की तकरीब से खिताब। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान की बेहतरी मेज़बानी और मोहब्बत पर इजहार तशक्कुर। ज़ोराने के तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। पाकिस्तान का दौरा करके खुशी हो रही है। IMF के साथ प्रोग्राम जारी रखना चाहते हैं। पूरी कोशिश है मुआहिदा हो जाए। हमने IMF प्रोग्राम में रहकर सियासी कीमत अदा की है। बजट में मुश्किल मुआशी सूरत हाल में भी अवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिशें की गई। वज़ीर ममलिकत आयशा गोस पाशा की गुफ्तगू। हुकूमत पाकिस्तान का माउंट एवरेस्ट जितनी हिम्मत और हौसला रखने वाली खातून की पजीराई का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाली दूसरी खातून नाइला कियानी। पाकिस्तान कोहपेमा को सितारा इम्तियाज देने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में औरंगज़ेब फेस्टिवल तफरी की तफरी रोज़गार भी साथ। जहाँ सयाह सरसब्ज़ पहाड़ मीठे चश्मे और कुदरती नज़ारों से महजूज हुए तो वहीं पर मकामी अफराद को रोज़गार के मौक़े भी मिल गए। और अल्लाह के कलाम से मोहब्बत ने बाबा सिद्दीक का फन अमर कर दिया। बिहाड़ी के नवाही गांव में इश्क हकीकी की बेहतरीन मिसाल। सिद्दीक ने हाथ से कुरान पाक तर्जुमा के साथ लिखकर तारीख रकम कर दी। 1.5 साल की मुसलसल मेहनत और लगन के बाद कुरान करीम का ये नुस्खा तैयार किया।